नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में और आम जन में यह चर्चा हो रही है कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा मगरमच्छों की एक बड़ी लिस्ट ले आए हैं। तो क्या ये मगरमच्छ अब पकड़ में आएंगे? क्या राजस्थान में भजनलाल सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की तरह हौसला दिखाएगी, जज्बा दिखाएगी बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने का? ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे भजनलाल शर्मा लगातार भाषणों में तो ये लगातार कहते रहे हैं कि एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों में पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई करिश्मा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ऐसा करिश्मा अभी पिछले 8-9 महीनों में हमें देखने को नहीं मिला। और ऐसी कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है राजस्थान की जनता को, क्योंकि ये राजस्थान में पिछले 30 सालों से, अगर हम बात करें ज़्यादा लंबी नहीं, पिछले 30 सालों की बात करें तो यहाँ पर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार, और 2023 से पहले के 25 साल की बात करें तो यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अशोक गहलोत 3 बार रह चुके हैं, और एक बार वसुंधरा राजे बनी तो एक बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। और इन दोनों ही सरकारों के शासनकाल में हमने ये भी देखा है कि राजस्थान की सड़कों पर और राजस्थान विधानसभा में कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए, विधायकों की ओर से उठाए गए, अखबारों में खूब खबरें छपी, लेकिन हमने तो आज तक एक भी 25-30 साल की इस अवधि में राजस्थान में एक भी किसी बड़े राजनेता की गिरफ्तारी होते हुए नहीं देखा। और जब हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के जब मामले उठाए जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अधिकारी कोई इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दें। अगर अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है तो फिर निश्चित रूप से राजनेताओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमने अभी राजस्थान के इतिहास में पिछले 25-30 सालों में नहीं देखा। अब डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जिस तरह से मगरमच्छों की वो लिस्ट लेकर आए हैं, लगातार वे मुख्यमंत्री कार्यालय में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। वे लगातार कह रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कीजिए, बड़े बड़े इसमें लोग लिप्त हैं, गिरफ्तारियां लगातार होती जा रही हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री से मिले थे, जल जीवन मिशन में कथित घोटालों के बारे में शिकायतें लेकर, और DOIT में जिस तरह से उन्होंने गहलोत सरकार में बहुत बड़े घोटाले को उजागर किया था, उसमें भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यानी लगातार वो मामले उठा रहे हैं, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। तो फिर मगरमच्छों की गिरफ्तारी होगी, इसको हम और राजस्थान की जनता कैसे इसको एक्सेप्ट करे, ये एक समझने वाली बात होगी। देखिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार का समुद्र इतना गहरा है कि जो मगरमच्छ हैं इस समुद्र में, उन्होंने अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत कर लिया है कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ही क्या, चाहे कोई कितना ही जतन कर ले, कोई कितने ही प्रयास कर ले, कोई कितना ही हो हल्ला कर ले, कोई कितना ही प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हल्ला मचा ले, लेकिन जब तक राजनेताओं का गठजोड़ बना रहेगा राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बड़े स्तर पर जिस तरह से राजनीतिक दोस्तियां निभाई जा रही है, मुझे नहीं लगता डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जिस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे। और मुझे ही नहीं, राजस्थान की जनता को भी ऐसा नहीं लग रहा। अब देखिए, 2000 वसुंधरा राजे का दूसरा शासनकाल था, 2013 से 2018 के बीच में उनका ये दूसरा शासनकाल था, और उसमें खान आवंटन का मामला जोर शोर से उठा था। महाघूष खान आवंटन मामला, बहुत कई दिनों तक इस मामले के राजस्थान के गलियारों में नहीं, देश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हुई थी। और वसुंधरा राजे ने जब राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान ही वरिष्ठ IAS अशोक सिंघवी को खान आवंटन के अनियमितता का जो मामला उठा था उसमें गिरफ्तारी हुई थी, और भी दर्जन भर अधिकारियों की और जो मध्यस्थ थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। निश्चित रूप से उस समय गिरफ्तारी हुई। 6 साल तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब की कार्रवाई से वे करीबन 6 महीनों तक
वो जेल में रहे, अशोक सिंह भी, 2 साल तक उनका निलंबन भी रहा, लेकिन बाद में उन्हें फिर से वसुंधरा राजे सरकार में ही अच्छी सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया और उन्हें अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिली। तो आप देखिए, जिनके यहाँ करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, जो कई महीनों तक जेल में जा चुके हैं, फिर सरकार उन्हें बहाल कर देती है, अच्छी जगहों पर वो पोस्टेड हो जाते हैं, तो फिर कैसे मान लें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो मगरमच्छों की लिस्ट लेकर आए हैं, वो भजनलाल सरकार उन मगरमच्छों को पकड़ पाएगी। अभी उन्होंने जिस तरह से ये बात बताई है मीडिया कर्मियों के समक्ष, पहले भी उन्होंने ये मामला उठाया था कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2020 में जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भारी गड़बड़ियां हुई थी। तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कई अध्यक्षों की इसमें संदिग्ध भूमिका बताई गई थी, कुछ सदस्यों की इसमें संदिग्धता बताई गई थी, और फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बाकायदा कागजात लेकर तथ्यात्मक तरीके से मीडिया कर्मी उनसे कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में होता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले पूरे दस्तावेज मीडिया के सामने रख देते हैं। उन्होंने ये बाकायदा रोल नंबर दिए और ये बताया कि ये जो अमुक जो अभ्यर्थी है, ये उत्तर पुस्तिकाओं में जो उत्तर का जो कॉलम होता है उसको खाली छोड़ देता है, और बाद में फिर वहाँ पर उसी जो उत्तर पुस्तिकाओं में जिन अभ्यर्थियों ने कॉलम खाली छोड़े, फिर बाद में उन्हीं के आंसर भरवाए जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकायदा वो इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन और ये जो इतनी बड़े पैमाने पर जो गलतियां होती है, वो ये भी कहते हैं कि सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों से उत्तर पुस्तिकाएं जांच करवाने के बजाय प्राइवेट कॉलेजों के प्रोफेसरों से उत्तर पुस्तिकाएं जांच करवाई गई, और जिस यूनिवर्सिटी में, अजमेर की जिस यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिकाएं जांच की गई, वहाँ पर CCTV कैमरे बंद थे, और उस यूनिवर्सिटी के जो तत्कालीन कुलपति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तारियां होती है, लेकिन जिनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिनका आशीर्वाद मिलता है, जिनके संरक्षण में ये सारी चीज़ें होती है, उन पर अभी तक तो कोई हाथ डाल नहीं पाया। पिछले भी कई मामले हुए, हमने ऐसा कोई बड़ा राजनेता को गिरफ्तार होते हुए नहीं देखा। ठीक है, बाबूलाल कटारा, रामूराम राय नायका जैसे लोग जो राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से नियुक्तियां पा लेते हैं, और आप सबको पता है कि आजकल चाहे वो MLA का हो, चाहे लोकसभा का हो, इनकी टिकट की बात तो इनका जब चुनाव होता है, इनके टिकट कैसे मिलते हैं ये सब आपको पता है। एक ज़माना था जो कार्यकर्ताओं को टिकट मिला करता था, लेकिन आजकल तो पैसों के दमखम पर हर कोई नया आदमी टिकट भाग कर ले आता है। अगर राजस्थान में दाल नहीं गलती है तो दिल्ली में अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से, मध्यस्थ लोगों के माध्यम से टिकट हासिल कर लेता है, चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, और पैसों के दम पर विधायक भी चुन लिया जाता है और सांसद भी बन लिए जाते हैं, और इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का खेल भी चल रहा है। और जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों से बड़े बड़े बोर्डों में, निगमों में और राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में कोई नियुक्ति पा लेता है, तो निश्चित रूप से वो कोई फोकट में तो उसने नियुक्ति ली नहीं है, कहीं ना कहीं उसने भी कुछ खर्चा पानी किया है, और उस खर्चा पानी को कैसे निकाले, तो वो इसी उद्देश्य के मकसद से वो इस तरह की नियुक्तियाँ लेता है और उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन गिरफ्तारी उनकी तो हो जाती है, लेकिन जिनके संरक्षण में वो इस तरह के काम करता है, उनकी गिरफ्तारियां आज तक तो हमने राजस्थान की राजनीति में देखी नहीं। अब भजनलाल शर्मा आगे क्या करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। राजेंद्र सिंह राठौड़, जो आप बताइए, अडानी ग्रुप के मामले में जिस तरह से कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने, जालोर में उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, तब वो कह रहे थे कि गहलोत सरकार ने अडानी ग्रुप से अवैध तरीके से कोयला खरीदा है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब उनकी सरकार आई है, आप जांच करवाओ ना, आप जांच क्यों नहीं करवाते? कहने का मतलब, गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार में पिछले 1998 से लेकर 2023 तक एक दूसरी सरकारों ने एक चुनावी मकसद से, एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आरोप खूब लगाए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जब जांच करने का मामला आया तो दोनों सरकारों ने, चाहे वो वसुंधरा राजे की सरकार हो, अशोक गहलोत की सरकार हो, दोनों सरकारों ने अधिकारियों की तो फिर भी कुछ एक अधिकारियों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन जब बड़े राजनेताओं की गिरफ्तारी, किसी मंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी राजस्थान में अभी तक नहीं हुई, तो हम ये कैसे मान लें कि जो ये बड़े मगरमच्छों की यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान में, वो अब आने वाले दिनों में वो भी गिरफ्तार होंगे।
राजस्थान की जनता को इस तरह से उम्मीद नहीं है। और अगर हौसला दिखाते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कुछ इस तरह का नया एक अपने आप में खुद को एक योगी आदित्यनाथ की तरह अगर छवि बनाना चाहते हैं, अगर कुछ हिम्मत करते हैं, तो एक राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम होगा। नमस्कार दोस्तों।